थक गए होंगे आप लोग, मैं समझ रहा हूँ आपकी बातें। नहीं थके तो बोले सुभान अल्लाह जरा बुलंद। पीछे वाले भी बोले बुलंद आवाज़ से। मुझे खौफ नहीं महशर में उनका बेकल हूँ, मुझे खौफ नहीं महशर में, सामने मेरे तो सरकार का चेहरा होगा। फरमाता है, इजहार फरमाता है मकाम महमूदा, अन करीब तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद पर दामन महबूब को वुसाते दी है खुदा ने, दामने महबूब को जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपा की बारगाह में हाथ उठाए और अर्ज किया मौला मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। इतना अर्ज करने के बाद रोने लगते हैं। मेरा रब अपने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाता है, ऐ जिब्राइल जाओ कि मेरा नबी क्यों रो रहा है, मेरा महबूब क्यों रो रहा है, रोने का सबब पूछो। बेशक तुम्हारा रब जानता है मगर पूछ कर आओ मेरा हबीब क्यों रो रहा है। हजरत जिब्राइल ताइर सिदरा हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं और रोने का सबब पूछते हैं। मेरे आका अपना हाल बयान फरमाते हैं, वो हाल मेरे आका का हाल। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के अल्लाह दीवाने बहुत नबी नबी करते हैं, मुस्तफ़ा के दीवाने बहुत हुजूर की नाते पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा के दीवाने हुजूर की याद में मगर रहते हैं, मुस्तफ़ा के दीवाने हुजूर के तराने पर हुजूर का जिक्र मिटाने के लिए अज़ानों को मिटाना होगा, हुजूर का जिक्र मिटाने के लिए नमाजों को मिटाना होगा, हुजूर का जिक्र मिटाने के लिए समंदर को मिटाना होगा, हुजूर का जिक्र मिटाने के लिए दरियाओं को मिटाना होगा, हुजूर का जिक्र मिटाने के लिए आसमान को मिटाना होगा। और मोहतरम हजरात, आसमान का मिटाना गैर मुमकिन है, अजानों का मिटाना गैर मुमकिन है, नमाजों का मिटाना गैर मुमकिन है। जब इन सारी चीजों का मिटाना गैर मुमकिन है तो खुदा की कसम अल्लाह के रसूल का जिक्र मिटाना भी गैर मुमकिन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, बेशक बेशक ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू किसी के घटाए से ना घटा है ना घटेगा या रसूल अल्लाह, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। एक मर्तबा सभी हजरात कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सारे आगे से पीछे तक दाएं से बाएं तक सभी लोग एक मर्तबा बोलें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शायर है जिसका नाम धड़कनों तुम ही कहो वक्त वो कैसा होगा। बेशक बेशक माशाअल्लाह। थोड़ा सा आराम ले लें आप लोग, अभी मत बोलें, जब मैं थोड़ा आगे बढ़ जाऊं जब आपको सुभान अल्लाह बोलना है। थक गए होंगे आप लोग, मैं समझ रहा हूँ आपकी बातें। नहीं थके तो बोले सुभान अल्लाह जरा बुलंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी बोले बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। धड़कनों तुम ही कहो वक्त वो कैसा होगा, सामने आंखों के जब गुंबदे खजरा होगा, सामने आंखों के जब गुंबदे खजरा होगा, ऐ अजल तुझको उस वक्त ठहरना होगा। बेशक अजल कहते हैं मौत को, ऐ अजल तुझको उस वक्त ठहरना होगा जब मेरे होठों पे जिक्र शहे बतहा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान। जब मेरे होठों पे जिक्र शहे बतहा होगा, जाएं दोज़ख की तरफ सरवरे आलम के कदम, बेशक जाएं दोज़ख की तरफ सरवरे आलम के कदम। कैसे ये जोशे मशीयत को गवारा होगा, बेशक कैसे ये जोशे मशीयत को गवारा होगा। आ इधर रूह की हर तैमे संभालूं तुझको, बेशक आ इधर रूह की हर तैमे संभालूं तुझको। ऐ हवा तूने तो सरकार को देखा, सुभान अल्लाह, सुभान ऐ अल्लाह। हवा तूने तो सरकार को देखा होगा, ऐ हवा तूने तो सरकार को देखा होगा। बेशक और लाख तुम उम्र इबादत में गुजारो लेकिन, बेशक लाख तुम उम्र इबादत में गुजारो लेकिन वो जिसे चाहेंगे सजदा वही सजदा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान। वो जिसे चाहेंगे सजदा वही सजदा होगा। मगता है उनका बेकल हूँ, मुझे खौफ नहीं महशर में। बेशक मगता सुनकर तड़प जाना चाहिए आप लोगों को। उनका बेकल हूँ, मुझे खौफ नहीं महशर में। उनका बेकल हूँ, मुझे खौफ नहीं महशर में। सामने मेरे तो सरकार का चेहरा होगा, सुभान अल्लाह, सामने मेरे
मेरे तो सरकार का चेहरा होगा, बेशक। सामने मेरे तो सरकार का चेहरा होगा। आज मैं जो बयान करूँगा, मेरा मौजू हुजूर की शफाअत है। बेशक सुभान अल्लाह। हुजूर की शफाअत के ताल्लुक़ से मैं आपके कुछ बातें बताऊंगा, मोहब्बत से सुनिएगा। रब्बे कायनात कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अपने महबूब की शान व शौकत का ऐलान फरमाता है, इजहार फरमाता है, मकाम महमूदा, अन करीब तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद पर फाइज फरमाएगा। बेशक हजरात, ये मकाम महमूद क्या है, पहले इसे समझें। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी तफसीर कबीर में मकाम महमूद का माना बयान फरमाते हैं, अन्नहु शफ़ाअतु, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत। तमाम मुफस्सिरीन किराम और तमाम मुफस्सिरीन किराम का इस पर इत्तिफ़ाक़ और इजमा है कि मकाम महमूद जो है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत ही है। बेशक बेशक। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मकाम महमूद के ताल्लुक़ से पूछा गया कि मकाम महमूद क्या है, तो मेरे आका ने फरमाया, मकाम महमूद वो है जहाँ मैं अपनी उम्मत की शफ़ाअत करूँगा। सुभान अल्लाह सुभान बुलंद आवाज़ से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बस यही, ये जो मैं अभी बात जो कर रहा हूँ, ये बात को आप समझ लें, आखिर तक इसी के ऊपर तकरीर है। जो शुरू में मकाम महमूद की बात चल रही है, आखिर तक इसी के जो है तकरीर इसी पर ख़त्म होगी। मकाम महमूद आप समझे, मकाम महमूद है क्या? बेशक। आका से पूछा गया, हुजूर मकाम महमूद क्या? मेरे आका ने फरमाया, मकाम महमूद वो मकाम है जहाँ मैं अपनी उम्मत की शफ़ाअत करूँगा। बेशक। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि क़यामत के दिन तमाम मुसलमानों को एक ऐसे हमवार मैदान में लाया जाएगा जहां सब लोग जमा होंगे, पुकारने वाले की आवाज़ को सब सुनेंगे, सब नज़र आते होंगे, सब खामोश होंगे। इज़्ने इलाही के बगैर किसी को बोलने की इजाज़त नहीं होगी, यानी कि जब तक खुदा किसी को इजाज़त नहीं देगा किसी को बोलने की जुर्रत नहीं होगी। और लोग इस तरह नंगे होंगे जिस तरह पैदा हुए थे। तो मेरे आका फरमाते हैं, उस वक्त मैं अल्लाह की बारगाह में यह अरीज़ा पेश करूँगा कि ऐ मेरे पाक परवरदिगार आलम, मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ और मैं तेरे ही लिए हूँ। मेरी दौड़ तुझ ही तक है, तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं है, तेरे सिवा कोई पनागाह जाए निजात नहीं है। तेरी शान बरकत वाली है, तेरी शान बुलंद है, तेरी शान अजमत वाली है, तेरी शान बाबरकत है। तो जिस जगह मेरे आका ये हमदे इलाही बजा ला रहे होंगे, अल्लाह की जो है तारीफ कर रहे होंगे, उसी जगह का नाम मकाम महमूद है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। उसी जगह का नाम मकाम महमूद है। क़यामत के दिन सब लोग गरवा बनाकर, जमात बनाकर अपने अपने नबियों की बारगाह में आएंगे, हुजूर हमारी शफाअत फरमाइए। शफाअत की बात मेरे आका तक पहुँचेगी तो उस रोज़ मेरे आका को अल्लाह ताला जो है मकाम महमूद पर खड़ा करेगा। वही मकाम महमूद है। बेशक। वुसाते दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, वुसाते दी हैं खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, सुभान अल्लाह। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। बेशक। एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हदीस शरीफ सुनने से पहले बोले सुभान अल्लाह बुलंद आवाज़ से। एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने रब की बारगाह में हाथ उठाए, दुआ के लिए अपने रब की बारगाह में हाथ उठाए और अर्ज किया, मौला मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। इतना अर्ज करने के बाद रोने लगते हैं। मेरा रब अपने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाता है, ऐ जिब्राइल जाओ कि मेरा नबी क्यों रो रहा
है, मेरा महबूब क्यों रो रहा है, रोने का सबब पूछो, बेशक तुम्हारा रब जानता है, मगर पूछ कर आओ मेरा हबीब क्यों रो रहा है। हजरत जिब्राइल ताइर सिदरा हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं और रोने का सबब पूछते हैं। मेरे आका अपना हाल बयान फरमाते हैं, वो हाल मेरे आका का हाल हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं। मेरा रब फरमाता है, ऐ जिब्राइल मेरे हबीब से जाकर कह दो कि हम तुम्हें तुम्हारी उम्मत के लिए राजी कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तुम्हें तुम्हारी उम्मत के लिए राजी कर देंगे। अगर तुम्हें बात समझ में नहीं आई है तो इमाम अहमद रजा के शेर से समझो, अल्लाह क्या जहन्नम, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या जहन्नम, अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, तमाशा तो देखो ये दोज़ख की आतिश, लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान लगाए अल्लाह। खुदा और बुझाए मोहम्मद। बताओ जिस रसूल के सहारे हमें जन्नत में भेजा जाएगा, एक जुमले में बात खत्म कर दूं, जन्नती लोग भी हुजूर की शफाअत के मोहताज होंगे। बेशक सुभान अल्लाह। जन्नती लोग भी हुजूर की शफाअत के लिए मोहताज होंगे, उन्हें भी हुजूर की शफाअत की जरूरत पड़ेगी। और तुम ये चाहते हो कि हुजूर के जिक्र को मिटा दिया जाए, नबी के चाहने वाले, नबी से मोहब्बत करने वाले, नबी पे जान निछावर करने वाले हुजूर का जिक्र ना करें, हुजूर को याद ना करें, तो ये नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। बेशक बेशक, नहीं हो सकता। तुम चाहते हो ना, मुस्तफ़ा के दीवाने बहुत नबी नबी करते हैं, मुस्तफ़ा के दीवाने बहुत हुजूर की नाते पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा के दीवाने हुजूर की याद में मगन रहते हैं, मुस्तफ़ा के दीवाने हुजूर के तराने पढ़ते रहते हैं। इनसे हुजूर की मोहब्बत छीन लो, नहीं छीन सकते, क्योंकि मेरे नबी का जिक्र आज़ानों में है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोले। मेरे नबी का जिक्र आज़ानों में है, सुभान। मेरे नबी का जिक्र नमाजों में है, मेरे नबी का जिक्र तौरात के औराक में है, मेरे नबी का जिक्र ज़बूर के सफ़हात में है, मेरे नबी का जिक्र इंजील के पारों में है, मेरे नबी का जिक्र दुनिया की बहारों में है, मेरे नबी का जिक्र जन्नत के नज़ारों में है, मेरे नबी का जिक्र आसमान की बुलंदी पर है, मेरे नबी का जिक्र ज़मीन की पस्ती पर है, मेरे नबी का जिक्र कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में है। अगर कोई ये चाहता है हुजूर के दीवाने हुजूर को याद ना करें, हुजूर का जिक्र ना करें, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि हुजूर का जिक्र मिटाने के लिए अजानों को मिटाना होगा, हुजूर का जिक्र मिटाने के लिए नमाजों को मिटाना होगा, हुजूर का जिक्र मिटाने के लिए समंदर को मिटाना होगा, हुजूर का जिक्र मिटाने के लिए दरियाओं को मिटाना होगा, हुजूर का जिक्र मिटाने के लिए आसमान को मिटाना होगा। और मोहतरम हजरात, आसमान का मिटाना गैर मुमकिन है, अजानों का मिटाना गैर मुमकिन है, नमाजों का मिटाना गैर मुमकिन है। जब इन सारी चीजों का मिटाना गैर मुमकिन है, तो खुदा की कसम अल्लाह के रसूल का जिक्र मिटाना भी गैर मुमकिन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, बेशक बेशक, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू किसी के घटाए से ना घटा है ना घटेगा या रसूल अल्लाह, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, बेशक जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। बस आखिरी बात आप मुलाहिजा कीजिए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, बस 2 मिनट की बात है, मैं अब ज़्यादा तकरीर नहीं करूँगा, बस आपने सुन लिया, मोहब्बत से यही मेरे लिए काफ़ी है। और आप जो मेहमान आए हैं बाहर से, उनको सुने मोहब्बत के साथ और अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाएं, ताकि ये लोग शिकायत आपकी ना करें कि हम फला जगह गए थे और लोग जो है सुन नहीं रहे थे, सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे थे। तो आपकी शिकायत ना करें, बल्कि आपकी तारीफ़ करें। और तारीफ़ ये जब ही करेंगे जब आप सुभान अल्लाह बोलेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे। लोग कहते हैं कि हुजूर के नाम पर हम जान दे देंगे। क्या कहते हैं? हुजूर के नाम पर हम जान दे देंगे। जान देना तो बड़ी बात है, पहले जबान तो हिला दो, जबान हिलाकर हुजूर का नाम ले लो, सुभान अल्लाह। पहले जब छोटी सी जबान हिलाओगे जब भी तो जान दे दोगे। सुभान अल्लाह कहने के लिए राजी नहीं तो जान दे सकते हो। आखिरी बात आप सुन लें और सब तमाम सुन्नी भाई जो है खुश हो जाएंगे ये बात सुनकर। बस आखिरी
मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बरोज़े क़यामत मैं सजदा रेज़ हो जाऊँगा, यानी सजदे में चला जाऊँगा। मैंने क्या बताया था कि मेरा तकरीर का उन्वान जो है, मौजू जो है मकाम हुजूर की शफाअत है, शफाअत मुस्तफ़ा है, उसी के ताल्लुक़ से रोशनी डालनी है। मेरे आका फरमाते हैं बरोज़े क़यामत में सजदा रेज़ हो जाऊँगा। अल्लाह ताला मुझसे फरमाएगा ए हबीब सजदे से सर उठाओ, तुम्हारी बात सुनी जाएगी। शफाअत करो, तुम्हारी शफाअत कबूल की जाएगी। मांगो, तुम्हें दिया जाएगा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की शफाअत फरमाएंगे। उसी जगह का नाम मकाम महमूद है। आला हजरत ने खुशखबरी दे दी, अब आई शफाअत की साथ, अब आई, अब आई शफाअत की साथ, अब आई। जरा चैन ले मेरे घबराने वाले, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। सब ने शफ़े महशर में। और एक आखिरी बात, माँ कितना प्यार करती है अपने बच्चे से, माँ बाप कितना प्यार करते हैं अपने बच्चों से। आप जो है जिनके माँ बाप हैं वो कदर करें अपने माँ बाप की, क्योंकि उन्हें पता नहीं है माँ बाप क्या दौलत है, क्योंकि उनके दिल में अभी बाप का दिल नहीं है, औलाद का प्यार नहीं है, क्योंकि वो बच्चे हैं। जब वो शादीशुदा हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, तो उनके दिल में भी अपनी औलाद के लिए प्यार आ जाएगा। तो उन्होंने माँ बाप की नाफरमानी की होगी, तो उन्हें याद आ रहा होगा कि काश हम अपने माँ बाप की फर्माबरदारी कर लेते। तो अगर इकलौता होता है ना, किसी का इकलौता चहीता होता है बहुत, तो कितना प्यार करती है माँ अपने बच्चे से, उससे कई गुना ज्यादा मेरे आका अपनी गुनहगार उम्मत से प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उससे कई गुना ज्यादा। और यही नहीं, सारी जिंदगी मेरे आका अपनी उम्मत को याद फरमाते रहे। सारी जिंदगी इस सियाकार, बदकार, बदतमीज उम्मत को याद करते रहे, इसके गम में रोते रहे। सारी जिंदगी रब से फरियाद करते रहे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को बचा दे। एक माँ इतना प्यार करती है बच्चे से, उससे कई गुना ज्यादा मेरे आका अपनी उम्मत से प्यार फरमाते हैं। और एक बात ये कि मैदान महशर में सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, कोई किसी का नहीं होगा। मगर उस वक्त भी मेरे आका अपनी उम्मत के लिए भाग रहे होंगे, अपनी उम्मत के बारे में सोच रहे होंगे। जब माँ, जब शेर आ रहा है, आला हजरत बोले जब माँ इकलौते को भूले, आ आ कह के बुलाते ये हैं, मीठा मीठा ठंडा ठंडा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। रब है मोती ये हैं कासिम, देता रब है दिलाते ये हैं। सबने शफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत खूब, माशाअल्लाह।